हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, यूपी बोर्ड मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 6.1 का 14 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो हम आपको बता दें कि इसके पहले की वीडियो में हम 30 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप इसके पहले की वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से एक तरफ से वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या गया है। जैसे इसके पहले के सभी क्वेश्चन को पूरे डिटेल से सॉल्व किए थे, उसी टाइप से इसके आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें भी अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर इसमें दिया गया है। कह रहा है एक पाइप से, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं उसके बाद अच्छे से इसको हम समझेंगे। एक पाइप से रेत 12 cm³ प्रति सेकेंड की दर से गिर रही है। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। रेत से बने के शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है जबकि ऊंचाई कितना है, 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है। ठीक है ना, जो भी दिया गया है उसको आप पहले लिखिए और जो हमें ज्ञात करना होता है उसको लिखते हैं। तो चलिए यहाँ पर पहले समझ लेते हैं। मान लेते हैं कोई पाइप रही होगी कुछ इस टाइप से। मान लेते हैं ये पाइप है, ठीक है ना। यहाँ से रेत आ रही है, ऐसे ऐसे मान लेते हैं आ रही रेत, ठीक है ना। ये ऐसे ऐसे अगर गिरेगा तो इसमें क्या होगा कि एक शंकु बनाएगा, कुछ इस टाइप से ये ऐसे बनाएगा। कभी भी आप रेत गिराएंगे तो वो इस आकार में ऐसे बन जाएगा। ऐसे यहाँ पर ज़्यादा रहेगा, उसके बाद ऐसे ऐसे उठता है यहाँ पर चला जाएगा, कुछ इस टाइप से यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर देखिए अगर ये इस टाइप से बन गया है तो इसमें दिया गया है, क्या दिया गया है, तो कह रहा है यच कितना है यहाँ पर, 4 सेंटीमीटर। ये हो गया। और यहाँ पर दिया गया है 12 cm³ प्रति सेकेंड। रेत है, यहाँ पर आयतन होगा तो यहाँ पर लिखेंगे dV/dt कितना है यहाँ पर 12 cm³ प्रति सेकेंड। अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो यहाँ पर cm³ है, इसका मतलब यहाँ पर आयतन होगा। ये समझ में आया। यहाँ पर आपको ये बताना है dH/dt किस दर से यहाँ पर ये गिर रहा है, ये इतना है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन में ये भी बताया गया है, कह रहा है कि इसमें आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। मतलब ऊंचाई, जो ऊंचाई है आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। मतलब क्या इसमें समझ में आया कि अगर हम यहाँ पर आर जितना भी है उसको अगर हम 6 से भाग कर देते हैं तो ये किसके बराबर मिल जाएगा, एच के बराबर मिलेगा। तो यहाँ पर ये इतना दिया गया है तो यहाँ पर लिख लेते हैं एच बराबर R/6। ठीक है ना। जितना कुछ भी दिया गया था उसको हम यहाँ पर लिख लिए हैं। फिगर बनना कोई ज़रूरी नहीं है, केवल समझने के लिए बनाए हैं, इसलिए यहाँ पर ऐसे बना दिए हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन को आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको ये ज्ञात हो क्या दिया गया है और हमें क्या ज्ञात करना है, तो आप इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये dV/dt है, तो यहाँ पर ये क्या है, आप कहेंगे शंकु है, तो यहाँ पर लिखेंगे शंकु का आयतन। आयतन 1/3 पाई R² EH, यही होगा यहाँ पर। अब इसको आप सॉल्व करिए तो टी के सापेक्ष यहाँ पर हम अवकलन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्या कर लेते हैं कि इसको एच के रूप में ही बना लेते हैं क्योंकि हमें dH/dt ज्ञात करना है। तो यहाँ से अगर एच का मान हम निकालें तो क्या मिलेगा, तो यहाँ पर देखिए ये इधर गुणा हो जाएगा तो R बराबर 6H। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, R के स्थान पर हम क्या लिखेंगे 6H। तो यहाँ पर लिखेंगे V = 1/3 पाई 6H का स्क्वायर इंटू H। तो V = 1/3 इंटू पाई इंटू 6H इंटू H।
इससे ये कैंसिल, तो v इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई, और यहाँ पर 6 दूनी 12, मतलब कि 12 पाई, और यहाँ पर एच क्यूब, इतना ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए टी के सापेक्ष अब इसको हम अवकलन करेंगे, सापेक्ष अवकलन करने पर टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा dv/dt इक्वल टू 12 पाई कांस्टेंट है, एच क्यूब का क्या हो जाएगा 3h², एच का करेंगे तो dh/dt, ये इतना आएगा। इतना समझ में आया। यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पर इसके आगे नोट करेंगे dv/dt, यहाँ पर कितना दिया गया है 12 इक्वल टू 12 पाई इंटू 3h² dh/dt, कितना समझ में आया। अब इससे यहाँ पर यह कैंसिल हो जाएगा, 1/3 पाई और h² इक्वल टू dh/dt, कितना समझ में आया। अब यहाँ पर हमें यही तो ज्ञात करना था, dh/dt इक्वल टू 1/3 पाई और h², मतलब h का मान कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो 16×3 = 48 पाई। अब यहाँ पर पाई की वैल्यू भी आप रख सकते हैं, तो देख लेते हैं पाई की वैल्यू रखना है या नहीं। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू अगर आपका मन करे तो रख भी सकते हैं, नहीं रख रहे हैं तब भी सही है, पाई का मान चाहे। तो यहाँ पर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन से संबंध कुल लागत cx रुपए में, मतलब यहाँ पर आपका cx इक्वल टू दिया गया है और यहाँ पर आगे कह रहा है से प्रदत्त है सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जबकि 17 इकाइयों का उत्पादन किया गया है। तो मतलब कि एक बार इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसके बाद जो भी आएगा उसमें यक्स के स्थान पर हम 17 रखेंगे, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, केवल आपको कैलकुलेशन इसमें करना होगा। तो यहाँ पर नोट कर लेते हैं। जीरो पॉइंट जीरो जीरो सेवन एक्स क्यूब माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000, यहाँ पर ये दिया गया है और यहाँ पर x बराबर 17 है, तो यहीं पर साइड में लिख लेते हैं x बराबर 17, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको चलिए सॉल्व करते हैं, तो लिखेंगे सॉल्यूशन। अब यहाँ पर एक बार इसको नोट कर लेते हैं, cx इक्वल टू यहाँ पर 0.007 एक्स क्यूब माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000, ये इतना है। तो यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा x इक्वल टू, पूरे को नोट कर लेते हैं, 0.007 एक्स क्यूब माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000, यहाँ पर इसको नोट कर लिए हैं। अब यहाँ पर c-x इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 0.007 इंटू 3x स्क्वायर माइनस
0.003 एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x प्लस 15x का क्या होगा 15 कांस्टेंट है 0। ये हो गया। तो x बराबर 17 रखने पर, तो x बराबर 17 रखेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें। क्वेश्चन को अच्छे से समझते रहिएगा। तो यहाँ पर देखिए 0.007 इंटू 3 इंटू यहाँ पर 17 का स्क्वायर माइनस 0.003 इंटू 2 इंटू 17 प्लस 15, इतना ही होगा। अब इसको आप सॉल्व करिए। तो सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 0.17 0.021 इंटू 289 माइनस 0.003। एक मिनट यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। 17 छक्का कितना हो जाएगा 102। तो यहाँ पर लिखेंगे 102। ये हो गया। देखिए 3 दूना 6, तो 17 छक्का 102, तो यहाँ पर इस टाइप से लिखेंगे प्लस 15। समझ में आया यहाँ पर। अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर C डैश 17 इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए इसको आप सॉल्व करिए तो कितना आएगा ये देखिए। तो यहाँ पर कितना है 21 है। तो 21 को हम क्या करेंगे इधर गुणा करेंगे। तो 21 को चलिए गुणा करते हैं। तो चलिए यहाँ पर साइड में गुणा कर लेते हैं 289 गुणे 21। तो यहाँ पर देखिए कितना आएगा 2 9 18 का 8, और यहाँ पर 8 दूनी 16, 1 17 का 7, हासिल आया 1 2 दूनी 4 1 5, 9 8 8 16 का 6, हासिल आया 1 7 2 9 1 10 का 0, हासिल आया 1 6। इतना ही होगा 60 और 69। तो यहाँ पर लिखेंगे 60 69, और पॉइंट कितने में लगाना है 3 अंक में। ये हो गया। और इसमें देखिए माइनस, माइनस था कि प्लस है, माइनस है। तो यहाँ पर लिखेंगे 0.102 प्लस 15। ये हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 6 21.069 माइनस 0.102। ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा, यही होगा। और उसके बाद यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 9 में से 2 जाएगा तो 7, 6 में से 0 जाएगा तो 6 ही रहेगा, और यहाँ पर 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 9, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 20। ये इतना। तो एक मिनट रुकिए इसको चेक कर लेते हैं। तो ये लगभग कितना है 21 है, 21 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आपको इसको सॉल्व करना है। देखिए है तो इतना ही, लेकिन यहाँ पर ये किसके करीब में है 21 के। तो यहाँ पर 21 आप लिखिए या फिर इसी को आप आंसर लिख दीजिए, दोनों आपका सही है। ठीक है ना, चाहे आप इसको लिखिए या फिर इसको। ये क्या है आपका सीमा लागत, मतलब ये रुपए में आएगा। तो यहाँ पर आपको 21 रुपया कुछ इस टाइप से यहाँ पर आपको लिख देना है। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। तो चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 16 नंबर क्वेश्चन में आर एक्स इक्वल टू यहाँ पर यह दिया गया है, और x बराबर 7 पर हमें सीमांताएँ ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे आर एक्स इक्वल टू 13 एक्स स्क्वायर प्लस 26 एक्स प्लस 15। ये हो गया। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये 13 दूनी 26 एक्स प्लस 26, यही मिलेगा। और यहाँ पर हमें किस पर चेक करना है 7 पर। तो यहाँ पर देखिए 26 एक्स और 26 कुल मिलाकर यहाँ पर अगर हम देखें 26 को कॉमन ले लीजिए एक्स प्लस 1, ये बचेगा। तो यहाँ पर 7 रखेंगे, यहीं पर एक्स पहले रहने देते हैं।
26 और यहाँ पर 7 + 1 इक्वल टू 26 गुणे में 8, ये हो गया। तो देखिए 8 छंग 48 का 8 हासिल आया 4, 8 दूनी 16, 4 20, मतलब 208 रुपये। कितना हो जाएगा? 208 रुपये। यही आपका फाइनल आंसर है। चेक कर लीजिएगा 208 आ रहा होगा। तो चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को नोट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर पर r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर क्या है। ये आपका यहाँ पर ऑप्शनल क्वेश्चन है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको चेक करना है, लेकिन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा। अगर आप एग्जाम में भी बैठे हों तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर कर तभी टिक लगाना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, ऐसे किसी भी ऑप्शन में टिक लगा देते हैं, सोचते हैं सही होगा या फिर गलत होगा। सही हो गया तो आपको एक नंबर मिल जाएगा, नहीं हुआ तो क्या करेंगे, नहीं मिलेगा। तो इससे अच्छा है कि काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप इसको जल्दी सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद आंसर में टिक लगाइए, ठीक है ना। तो यहाँ पर चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। हमें क्या करना है, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन है। तो r बराबर यहाँ पर दिया गया है 6 सेंटीमीटर और इसमें क्या दिया गया है, r के सापेक्ष हमें दिखाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। कुल मिलाकर हमें यहाँ पर ज्ञात करना है dA/dr, ठीक है ना, ये ज्ञात करना वृत्त का क्षेत्रफल। ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, πr², r के सापेक्ष अवकलन करने पर तो r के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dA/dr इक्वल टू पाई और यहाँ पर ये 2r, यही बचेगा। dA/dr इक्वल टू 2πr, तो 2πr के स्थान पर 6 रखेंगे, 6 दूनी 12 पाई, एरिया है तो cm²/cm, ये हो जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर है। कुल मिलाकर 12 पाई दिया गया है, तो मतलब कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मान लेते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आप कर रहे हैं, तो क्या आप इसको इस टाइप से सॉल्व करेंगे, टिक ही लगाना है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आपको अगर मन करे तो सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं तो रफली तरीके से जैसे ये सब लिखे तो इसको आप मत लिखिए, डायरेक्ट लिखिए कि इसका फार्मूला क्या है, a बराबर πr², हमें r के सापेक्ष करना है तो dA/dr इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा 2πr, ठीक है ना। और r में क्या रखेंगे, 6 रखेंगे, 6 दूनी 12 पाई। तो यहाँ पर जल्दी से आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए और ऑप्शन में टिक लगा दीजिए, ठीक है ना। इतना कुछ आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये आपके टाइम के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी देर में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो 17 नंबर क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो चुका है। तो चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए 18 नंबर क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें ये दिया गया है, तो x के सापेक्ष अवकलन कराएंगे। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 दूना 6x + 36, ये हो गया। तो r' के स्थान पर 15 रखेंगे इक्वल टू, तो यहाँ पर 15 छक्का 90, 6 × 15 + 36, ये हो गया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 90 + 36, 9 3 12 120, मतलब 126, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर 126 किस में है, डी में है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, ये इसमें ज़्यादा लेंथी आपको क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना रहता है, 2 से 3 लाइन में आपका आंसर आ जाता है। तो यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन तक था। तो 18 नंबर क्वेश्चन तक आज के इस वीडियो में हम सॉल्व कर चुके हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।